कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में सियासत तेज। संसद से लेकर सड़क तक उठा मुद्दा। द कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। कश्मीरी पंडितों को लेकर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर भड़का विवाद। केरल कांग्रेस ने किए कई ट्वीट। 1990 से 2007 में आतंकी हमलों में 399 कश्मीरी पंडित मारे गए तो 15,000 मुसलमानों की भी गई जान। केरल कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी ने किया वीपी सिंह सरकार का समर्थन, पलायन रोकने के लिए कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केरल कांग्रेस पर पलटवार। बोले हकीकत बेपर्दा होने से एजेंडा और जीवियों को दर्द। गिरिराज का सोनिया गांधी पर निशाना। कहा बाटला हाउस और आजमगढ़ के आतंकियों के लिए आंख में आंसू, कश्मीरियों के लिए कोई नहीं रोया। केरल कांग्रेस के बयान पर भड़की बीजेपी। जितेंद्र सिंह और केजे अल्फोंस के बयान को विकृत मानसिकता वाला बताया। संसद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले कश्मीरी पंडितों के अलावा आतंकियों ने दूसरे लोगों की भी हत्या की, उनकी कोई बात नहीं करता। ओवैसी ने कहा आंसू बहाने वाले ये क्यों नहीं पूछते घाटी में कब कश्मीरों पंडितों को बसाया जाएगा। संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली ने फिल्म को बैन करने की मांग की। कहा ऐसी फिल्में नफरत फैलाती हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का सरकार पर कटाक्ष। कहा कश्मीरी पंडितों के लिए अफसोस है तो उन्हें दस्तावेज में शामिल करें। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का अटैक। बोले फिल्म का मकसद कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा दिखाना नहीं बल्कि राजनीतिकरण करना है। कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर आक्रामक हुए अनुपम खेर। कहा कांग्रेस देश हित में कुछ नहीं सोचती। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की। डिप्टी सीएम ने कहा जल्द करेंगे फैसला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा टैक्स फ्री की मांग क्यों कर रहे हैं फिल्म मेकर। राजस्थान में भी उठी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा वो सीएम को लिखेंगे पत्र। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने फिल्म को कश्मीरी पंडितों के संघर्ष की कहानी बताया। फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए। कर्नाटक के सीएम ने फिल्म की तारीफ की। कहा फिल्म 80 और 90 के दशक के कश्मीर की सच्चाई को दिखाती है। गोवा में प्रमोद सावंत ने थिएटर में देखी फिल्म। कहा कश्मीरी पंडितों का इतिहास आज के युवाओं को देखना बेहद जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य ने देखी फिल्म द कश्मीर फाइल्स। कहा वोट बैंक की राजनीति ने देश का नुकसान किया। एमपी सरकार का फैसला। प्रदेश के पुलिस वालों को द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए अब मिलेगी छुट्टी। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के समर्थन में लहराए पोस्टर बैनर। बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड और गोवा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास बने यूपी के पर्यवेक्षक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड के पर्यवेक्षक। गोवा के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन को सौंपी जिम्मेदारी। दिल्ली में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले योगी। नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर से भी की बात। अनुराग ठाकुर ने योगी को दी जीत की बधाई। कहा गरीब कल्याण पर और करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान। कहा पीएम खुद यूपी से कनेक्ट हैं और योगी की मेहनत सोने पर सुहागा। योगी के नए मंत्रिमंडल में 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को मिल सकता है मौका। अपर्णा यादव, असीम अरुण, पंकज सिंह का नाम सबसे आगे। राजेश्वर सिंह, शलभमणि त्रिपाठी और दयाशंकर सिंह भी बन सकते हैं मंत्री। एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटी यूपी सरकार। 35 आईएएस अफसरों को बनाया गया ऑब्जर्वर। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का फैसला। यूपी की सभी पार्टी इकाइयों को किया भंग। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की तैयारी। बीजेपी नेता बंशीधर भगत विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के बीजेपी सांसद। जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। होली के एक दिन बाद 19 मार्च को बीजेपी के पर्यवेक्षक उत्तराखंड जाएंगे। 19 मार्च को ही हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। सरकार गठन के सवाल पर बोले बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी। कहा जल्द होगी विधायक दल की बैठक। गोवा में नई सरकार की अनिश्चितता के बीच विधायकों का शपथ ग्रहण। राज्यपाल ने गणेश गांवकर को दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। गोवा के राज्यपाल ने मंगलवार को बुलाई विधानसभा की बैठक। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता। बीजेपी गोवा प्रभारी सीटी रवि का बयान। कहा संसदीय बोर्ड से खबर मिलते ही विधायक दल की होगी बैठक। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। लोकसभा स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। भगवंत मान की अपील। पंजाब के लोग पीली पगड़ी और महिलाएं पीला दुपट्टा ओढ़कर शपथ ग्रहण में हो शामिल। अनमोल रत्न सिद्धू होंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल। कार्यवाहक सीएम भगवंत मान ने लिया फैसला। मणिपुर में भी सरकार बनाने की कवायद शुरू। पर्यवेक्षक के तौर पर निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू नियुक्त। मणिपुर विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अपील। सोनिया गांधी ले कांग्रेस का पूरा कंट्रोल। नॉन परफॉर्मिंग नेताओं को पद से हटाएं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का अटैक। कहा लगातार चुनावी हार से साबित गांधी परिवार जीत नहीं दिला सकता। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा वो दिन दूर नहीं जब पंचायत चुनाव से कांग्रेस फिर हो जाएगी गायब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कांग्रेस पर बरसे। कहा चुनाव में हारना कैसे है कांग्रेस से सीखें। यूपी में बंपर जीत पर बोले श्रीकांत शर्मा। कहा अखिलेश के प्रयोग ने समाजवादी पार्टी को डुबोया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी में हार का ठीकरा जाटों पर फोड़ा। कहा जाटों ने नहीं दिया साथ। इंडिया टीवी से बोले शफीकुर रहमान बर्क।
ने कहा, जयंत चौधरी को दी गई थी 36 सीट, जाटों के खिसकने से सपा को हुआ नुकसान। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का बयान, कहा ध्रुवीकरण के जवाब में रिएक्शन से मिली जीत। बृजभूषण सिंह बोले, मुसलमानों ने योगी हराओ अभियान चलाया, योगी हराओ अभियान के विरोध में जनता एकजुट हुई। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम। पंजाब जीतने के बाद हिमाचल और गुजरात पर आम आदमी पार्टी की नजर। अप्रैल में केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। बंगाल में अगले साल पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के निर्देश पर स्थानीय इकाई ने अभियान शुरू किया। हरियाणा के कई पूर्व विधायक और मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सत्येंद्र जैन बोले, पंजाब में जीत देख हरियाणा में भी लहर चली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार। लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी पर बोले बाबुल सुप्रियो, ममता बनर्जी की वजह से राजनीति में दोबारा आया। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टिकट देने को दिलीप घोष ने बताया ममता का डबल स्टैंडर्ड, कहा सत्ता में रहना ही टीएमसी का लक्ष्य है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे मोदी के नारे, बीजेपी अध्यक्ष को भी दी गई जीत की बधाई। राज्यसभा में एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा पटरी पर लौट रही एयरलाइंस इंडस्ट्री। बिहार में लखीसराय मर्डर की रिपोर्ट मांगने पर स्पीकर पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, बोले संविधान का ना करे उल्लंघन। स्पीकर की रिपोर्ट मांगने पर नीतीश को आया गुस्सा, कहा कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई, रोज ये मामला उठाना ठीक नहीं। नीतीश कुमार के बर्ताव पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा सीएम ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बर्ताव की निंदा की, अध्यक्ष की बातों को अनसुना करना बेइज्जती है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर ने टीडीपी के 5 विधायकों को किया सस्पेंड। जंगारेड्डी गुडुम ने लोगों की संदिग्ध मौत पर चर्चा की थी मांग। एमपी के किसानों को सीएम शिवराज सिंह ने दी बड़ी राहत, 2 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज का खर्च उठाएगी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया भरोसा, कहा कल्याण कार्यों में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, विधायक का स्थानीय विकास फंड 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर बने एयर इंडिया के चेयरमैन, औपचारिक तौर पर हुआ ऐलान। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। 21 मार्च तक सभी से आपत्तियों और सुझाव को मांगा गया। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, 500 चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। सत्येंद्र जैन ने बताया, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग का खर्च प्रति यूनिट 2 रुपए होगा, बाकी शहरों में 10 से 15 रुपए है चार्ज। दिल्ली दंगा साजिश मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को मिली बेल, उमर खालिद की बेल पर 21 मार्च तक टली। भोपाल की कोर्ट ने 4 बांग्लादेशियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से मिले सबूत। एनएसी को लोकेशन मामला, दिल्ली कोर्ट ने पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका खारिज। यूपी में 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को लगेगा कोरोना टीका, बुजुर्गों की प्रिकॉशन डोज भी लगाई जाएगी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, रेप पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का था आरोप। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत, वीडियो लिंक के जरिए हो रही है बातचीत। रूस से बातचीत से पहले यूक्रेन का बयान सामने आया, कहा तुरंत सीज फायर की करे मांग। कीव पर रूसी हवाई हमलों का जवाब देने में जुटे यूक्रेनी सैनिक एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल्स को बना रहे निशाना। एंटोनोव एयरक्राफ्ट कंपनी में 2 लोगों की मौत, कंपनी में चारों तरफ फैली तबाही। रूसी सेना ने यूक्रेन से छीनी गाड़ियां और हथियार डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को सौंपे, रूस ने जारी किया वीडियो। खार्किव में रूस का एयर स्ट्राइक जारी, एक 4 मंजिला इमारत बनी निशाना। रूसी हमले में यूक्रेन को हुआ $120 बिलियन की संपत्ति का नुकसान, अप्रैल में लगाया जाएगा आर्थिक नुकसान का हिसाब। डोनेट्स्क पर यूक्रेनी सेना ने हमले में 20 लोगों की मौत की बात कही, रूस समर्थित विद्रोहियों ने दी जानकारी। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के 12,000 सैनिक मारे गए, 77 प्लेन और 90 हेलीकॉप्टर तबाह। यूक्रेन ने रूस के 389 टैंक और 150 आर्टिलरी को किया तबाह, 1200 से ज्यादा रूसी वाहनें ध्वस्त। यूक्रेन से रोमानिया की तरफ पलायन जारी, शरणार्थियों की मदद कर रहे वॉलंटियर्स। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोन पर मनचाहा ब्याज नहीं लगा सकती, रिजर्व बैंक ने जारी किया निर्देश। देश में फिर बढ़ी थोक महंगाई दर, फरवरी में 13% से ऊपर पहुंची महंगाई दर, क्रूड ऑयल रेट में उछाल से पड़ा असर। खुदरा महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर, फरवरी में महंगाई पर 6.07% पहुंची। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स में 936 अंकों की बढ़त, निफ्टी में करीब 241 अंक की तेजी आई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 11 पैसे गिरा, $1 की कीमत $76.55। बंगलुरु टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से रौंदा, 2 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप। श्रीलंका की टीम 208 रन पर सिमटी, अश्विन ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब, श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड।
अश्विन ने तोड़ा डेल स्टेन का रिकॉर्ड, 86 टेस्ट में 442 विकेट लेकर बने दुनिया के 8वें गेंदबाज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।